हेलो दोस्तों, सार्थक एवं फिर से आपको स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। कौन कौन सा अप्रैल के करंट अफेयर है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम बेस के हिसाब से देखा जाए। तो मेरे बारे में बता दूं, मैं हूं ऋषि सर। मेरे यहाँ पर 5 साल से एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मेरे बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पर क्वालिफाई हुआ है, तो उनके भी दायरे में देखते हुए यहाँ पर मेरी कोचिंग से कम 200 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं। कितने? 200 प्लस। 200 प्लस से यहाँ से क्या हुआ था, क्वालिफाई हुए थे। तो मेरे बारे में यहाँ पर जानकारी है। यहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जाम क्या क्या हूँ यहाँ पर निकाला हूँ। तो अभी करंटली मेरा एग्जाम था पीएससी का, जो कि प्री निकल चुका है। तो देखो, ये मेरा रोल नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये मेरा 2021 का जो कि प्री, जो कि इस साल हुआ था, 2000 फरवरी 2022 में हुआ था। तो इसका एग्ज़ाम जो हुआ था, इसमें हम लोग यहाँ पर मेरा क्वालिफाई हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ का करंट अप्रैल महीने का करंट अफेयर देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया प्रमुख सचिव बनाया गया है। देखो, ये जो छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा का नया प्रमुख सचिव होते हैं, इसको कौन नियुक्त करता है? गवर्नर यहाँ पर नियुक्त करता है। तो देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा का नया सचिव यहाँ पर कौन है। यहाँ पे देखो, जो चंद्रशेखर गंगरेड, विवेक पांडे, दिनेश शर्मा और दालचंद साहू, इन चारों में से आपको यहाँ पर देखा जाए, है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो इनका आंसर होगा दिनेश शर्मा। देखो, विधानसभा के नए सचिव जो कि देखा जाए दिनेश शर्मा है। पूर्व जो कि इससे पहले कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले थे चंद्रशेखर गंगरेड जी, जो कि इससे पहले चुनाव में जीते गए, मतलब इनको नियुक्ति की गई थी 2019 में। इन्हें नियुक्ति की गई थी कहाँ पे? प्रमुख सचिव के रूप में। किसके? प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है। और इनका जो कार्यकाल है, जो कि चंद्रशेखर गंगरेड का, इनका नियुक्ति अभी जून में होने वाला था, लेकिन इससे पहले क्या किया गया था, दिनेश शर्मा जी को यहाँ पर प्रमुख सचिव के रूप में यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई थी। क्योंकि इससे पहले ही जो चंद्रशेखर का था, वो 6 महीने पहले ही क्या था, एक्सटेंड था। 6 महीने का क्या किया गया था, इन्हें सेवक को और बढ़ाया गया था, और इसी के तहत इनका 6 महीने कंप्लीट होने वाला। तो इससे पहले ही क्या कर दिया गया था, दिनेश शर्मा जी को अब उनके स्थान पर पद धारण ग्रहण करेंगे, जो कि जून में इनका होने वाला कंप्लीट। आगे देखा जाए तो हेल्थ यूनिट की स्थापना की गई थी। इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए, आपको अनेक प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना हमर लैब, ठीक है, उसका नाम क्या है, हमर लैब में 54 प्रकारों को टेस्ट की हो सकेगी, ठीक है। कौन सा नाम? हमर लैब। पूछा जाता है कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री द्वारा पब्लिक ब्लॉक हेल्थ ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, है ना, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ, ठीक है। कितने प्रकारों को टेस्ट को यहाँ पर रखा गया है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। कितने प्रकार के यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पर कितने प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, यहाँ पर देखा जाए 54 प्रकारों को टेस्ट किया जाता है। देखो, आगने वाले समय में जो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट जो है ना, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ, इसे पूरे देश में क्या करने के लिए देख रहे हैं, 300 यूनिट यहाँ पर भविष्य में देश में बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, इस तरह का यूनिट को, तो पूरे देश में। तो इसके लिए तो यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक करना तो बनता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को चैंपियंस ऑफ चेस मध्य प्रदेश सम्मान दिया गया है। देखो, ये जो दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार का द्वारा दिया जाता है, जो कि अनेक हर साल दिया जाता है, ठीक है। इसमें से किनका नाम तो होने की संभावना है, कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी,
है ना, कमेंट करने से आपको यहाँ पर आंसर आपको याद रहेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर तीजन बाई के बारे में बता दूं, तीजन बाई छत्तीसगढ़ की वो महिलाएं हैं जो कि छत्तीसगढ़ का नाम को रोशन करके रखी है। तो तीजन बाई यदि, ठीक है, तीजन बाई यदि लिख दिया गया, ठीक है। तीजन बाई को यह सम्मान मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, किसके क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक योगदान, कब, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था उस समय की बात, तो ग्रामीण योगदान के लिए दिया जाएगा। तो तीजन बाई राज्य की पंडवानी गायकी, पूछा जाता है कि जो तीजन बाई जो है ना किस गायकी के क्षेत्र में यहाँ पर होता है, तो पंडवानी गायकी। पंडवानी भी यहाँ पर दो प्रकार के गायक होते हैं, उनमें से एक है कपालिक शैली, ठीक है, इसको याद रखना। जो तीजन बाई किस पंडवानी गायकी के रूप में जाना जाता है, ये आता है कपालिक शैली में आता है। यह छत्तीसगढ़ की एकमात्र विभूति है जिन्हें 3 पद्म पुरस्कार, मतलब देखो इनका क्या किया गया था, इनको तीनों पुरस्कार मिला है, जो कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। पूछा जाता है कि तीजन बाई को यहाँ पर पद्मश्री कब मिला है, 1988 में मिला है, और और पद्म भूषण 2003 में मिला है, और पद्म विभूषण जो कि 2019 में मिला है, जो कि तीजन बाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है तीजन बाई के बारे में। तो तीजन बाई के यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनता है। एक तीजन बाई के कपालिक शैली, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से यहाँ पर, है ना, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर पद्म विभूषण पाने वाली एकमात्र महिला, ठीक है। अगला देखा जाए, हाल ही में बस्तर संभाग के किस जिले को केंद्र सरकार द्वारा अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है। अगर आपको मैं बता दूं, इसमें अगर देखा जाए, ठीक है, बीजापुर है जो कि बस्तर इलाके क्षेत्रों से बाहर, ठीक है। सुकमा हो सकता है क्या, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। इसमें आपको बता दूं, सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। इसका आंसर होगा कोंडागांव, ठीक है। तो कोंडागांव होगा। तो कोंडागांव को जो कि अति नक्सल प्रभावित सूची से बाहर होने वाली कोंडागांव बस्तर संभाग का पहला जिला है। कोंडागांव क्या है, बस्तर संभाग के पहले जिला है। अगर आपको मैं बता दूं, बस्तर जिले में कितने जिले हैं, 7 जिले हैं, ठीक है। और कोंडागांव जिले का निर्माण कब हुआ है, तो 2012 में इसका निर्माण हुआ और 2017 में अब तक किया गया, ठीक है। इससे देखा जाए, अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल किया गया था जो कि 2012 के आसपास। तो कोंडागांव जिले ही एक सूची से बाहर किया गया, लेकिन केंद्र सरकार के अनुसार छत्तीसगढ़ में अभी भी कितने नक्सली प्रभावित जिले हैं, 14 नक्सली प्रभावित जिले हैं केंद्र सरकार के हिसाब से। किसके हिसाब से, केंद्र सरकार के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कितने यहाँ पर नक्सली जिले हैं, वो है 14। तो 14 जिले में से बस्तर संभाग के अति नक्सल मतलब होता है LWE, लेफ्ट विंग एक्सटर्मिनेशन प्रभावित जिले की सूची में शामिल किए गए। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, जो बस्तर संभाग का जो कि देखा जाए, तो यहाँ पर आपको बस्तर दिख रहा होगा, ये है बस्तर, बस्तर के बाद क्या है यहाँ पर, कोंडागांव, है ना। उसके बाद होता है यहाँ पर सुकमा। एक ही अभी भी 14 मतलब देश के इतने मतलब बीजापुर, नारायणपुर, और हो गया यहाँ पर गरियाबंद, कांकेर, और हो गया यहाँ पे कांकेर हो गया, धमतरी, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे महासमुंद,
ठीक है। बस्तर संभाग के ये 7 जिले, ठीक है। रायपुर संभाग के 1, 2, 3 जिले हो गए, रायपुर संभाग के यहाँ पर 3 जिले। अब आते हैं यहाँ पर राजनांदगांव, ठीक है। राजनांदगांव हो गया, उसके बाद कबीरधाम हो गए, ये भी नक्सली प्रभावित क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद मुंगेली हो गया, ये भी नक्सली प्रभावित क्षेत्र आ जाता है देखा जाए तो। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बीजापुर भी हो गया, दंतेवाड़ा भी हो गया, बलरामपुर जो कि एक तरह की भी आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद गरियाबंद भी हो गया, महासमुंद भी, मुंगेली। तो देखा जाए तो यहाँ पे 7 इधर है, 7 इधर है, टोटल कितने यहाँ पे 14 जिले क्या यहाँ पर पूरी तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिले में आते हैं। याद रखना बस्तर के टोटल पहले क्या थे, 7 जिले थे, जो कि बस्तर संभाग के वो 7 जिलों में से सिर्फ एक कोंडागांव को छोड़कर बाकी अभी 6 जिले क्या है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन केंद्र सरकार क्या करती है, 7 जिले को मानती है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। अगर रायपुर संभाग में देखा जाए तो यहाँ पर 3 जिले क्या है देखा जाए तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र, और दुर्ग संभाग में देखा जाए तो यहाँ पे 2 जिले क्या है यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर बिलासपुर संभाग में यहाँ पर 1 जिले, और सरगुजा संभाग में यहाँ पर 1 जिले आते हैं। यहाँ पर पूरी तरह देखा जाए तो आते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। अगला देखा जाए कोंडागांव में। अब कोंडागांव को सेक्रेटरी रिलेटिव एस्पेंचर जिले में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों की सूची में शामिल की गई है, जिसमें मुंगेली, कबीरधाम, कोंडागांव को क्या किया गया था यहाँ पर सेक्रेटरी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसमें शामिल की गई है। कितने जिले पूछा जाता है भाई, सेक्रेटरी रिलेटिव एक्सपेंडिचर में कितने जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया है, वो है 3 जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की घोषणा के अनुसार, अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार बहादुर कालरीन के नाम से किस तिथि के प्रतिवर्ष अलंकरण सम्मान दिया जाता है? कब दिया जाता है आपको मैं बता दूं, इसका आंसर क्या होगा। जब भी प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, अलंकरण सम्मान कब दिया जाता है, राज्य अलंकरण सम्मान दिवस वो दिया जाता है 1 नवंबर। देखो जो दिया जाता है बहादुर कालरीन, ठीक है। अगर देखा जाए ये पे नाम पे राज्य अलंकरण सम्मान प्रतिवर्ष 1 नवंबर को दिया जाता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग ट्विटर परिणाम में देश में पहला स्थान पर है? यहाँ पर देखो जो कि स्वच्छता रैंकिंग ट्विटर का नाम यहाँ पर यूज किया गया है। किसका नाम? ट्विटर का नाम यहाँ पर यूज किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा जिला होगा नगर निगम, तो यहाँ पर बताइए। यहाँ पे इसका आंसर होगा जगदलपुर नगर निगम। जगदलपुर नगर निगम इसलिए क्योंकि ट्विटर हैंडलिंग में राज्य में पहला स्थान कौन सा यहाँ पर जगदलपुर नगर निगम क्या है, भारत का पहला स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में ट्विटर रैंकिंग के परिणाम में यहाँ पर जगदलपुर नगर निगम को पहला स्थान मिला है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में जारी बजट 2022-23 शिक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? बताइए भाई। हर साल शिक्षा बजट के यहाँ पर अलग अलग प्रस्तावित की जाती है। यहाँ पे शिक्षा बजट कितना रख सकते हैं, यहाँ पे 8%, 2, 7%, 9%, 11%। यहाँ पे शिक्षा बजट जो है ना, तो शिक्षा बजट जो है छत्तीसगढ़ में 8% यहाँ पर लगाई जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष के आधार पर शिक्षा बजट में वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ का देश का कौन सी स्थान है? 7वें स्थान पर रहा। पता नहीं कब यहाँ पे पहले स्थान पर आएंगे। लेकिन देखा जाए तो सर्वाधिक शिक्षा बजट जो कि अपनी जितने भी बजट है 100% बजट का, यहाँ पे 20% बजट किस पे, मतलब एमपी मध्य प्रदेश जिसकी सरकार है वो यहाँ पे 20% क्या है शिक्षा बजट यहाँ पर प्रस्तुत करती है। और छत्तीसगढ़ क्या है 7वें रैंक पे है, जो कि 8% यहाँ पर बजट पेश करती है, जो कि एजुकेशन बजट। अगला देखते हैं
छत्तीसगढ़ मैप भावेश सरंग निम्न में से किस खेल के संबंधित है? कौन कौन से यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा भारोत्तोलन, मतलब ये होता है वेट लिफ्टिंग होता है। क्या होता है? वेट लिफ्टिंग होता है। राज्य के भावेश सरंग उड़ीसा में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग हो गया यहाँ पर। वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता? यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, भावेश, यहाँ पर भावेश सरंग। अगला देखा जाए तो हाल ही में राजीव गांधी किसान योजना के तहत खरीफ फसल 2020-21 में धान के लिए चौथी किस्त में कितनी राशि किसानों को अंतरिम की गई है? तो यहाँ पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है, किसान न्याय योजना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1024 करोड़। 1024 करोड़ रुपए यहाँ पर क्या है? चौथी किस्त के लिए यूज की गई है, कि चौथी किस्त के लिए यहाँ पर यूज की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। CMIE द्वारा मार्च 2022 की स्थिति में जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में बेरोजगार दर कितनी प्रतिशत है? इसको तो आप सब जानते हो, छत्तीसगढ़ में बेरोजगार कितनी है, ये पूछने के सवाल है ही नहीं, आप लोग तो जानते हो। लेकिन आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो आंकड़े के हिसाब से पूछते हैं क्वेश्चन, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार दर है ना, वो 0.6% यहाँ पर क्या है? बेरोजगारी है। आप कमेंट करना और बताइए कि कौन कौन यहाँ पर बेरोजगार है करके, ठीक है, क्योंकि बेरोजगार पता है छत्तीसगढ़ में कितना है ना। यहाँ पे तो आंकड़े कुछ और दिखाया जाता है और होता कुछ और है। तो छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर कितने हैं? यहाँ पे 0.6% यहाँ पर क्या है बेरोजगारी, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा पर्यावरण संसद, ठीक है, NEYP के लिए छत्तीसगढ़ के कितने छात्र प्रतिनिधियों का चयन किया गया है? तो यहाँ पर कितने? यहाँ पर NEYP मतलब ये होता है राष्ट्रीय युवा, जिसमें से 4 लोग को सिलेक्शन किया गया। इसको मैं बता दूं, 16 अप्रैल को नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय युवा पर्यावरण संसद NEYP में राज्य के 4 छात्रों का चयन किया गया है, जिसमें नंदिनी दीक्षित, विनय शुक्ल, शुभम पाठक, संभावी तिवारी, यहाँ पर 4 लोग को यहाँ पर क्या किया गया था? सिलेक्शन किया गया है। अगला देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021-22 में कबीरधाम जिले में पंचायत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया गया है? देखो यहाँ पर 2021-22 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, जो कि देखा जाए इसको बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार। देखा जाए ये जो पुरस्कार है ना, सेवा और सार्वजनिक वस्तुओं के कारण वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए अच्छे कार्य, कौन सा? अच्छे कार्यों को मान्यता के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को यह पुरस्कार दिया जाता है। मतलब ये है कि मतलब आप जितनी भी पंचायत है छत्तीसगढ़ में, उनमें से सबसे अच्छा काम करने वाली पंचायत संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में बस्तर के किस पर्वतारोही ने हिमालय के माउंट उत्से चढ़ाई पूरी कर ली है? ठीक है, इसका आंसर होगा नैना सिंह धाकड़। बस्तर की नैना सिंह धाकड़ इससे पहले वर्ष 2012 में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर चुकी है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? जो कि नैना सिंह धाकड़, जो कि देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्य के सर्वप्रथम किस जिले की महिलाओं द्वारा विद्युत मीटर रीडिंग, ठीक है, विद्युत मीटर रीडिंग की शुरुआत की गई थी? कौन सी मीटर? यहाँ पर विद्युत मीटर रीडिंग की। तो देखा जाए तो कोरिया। क्या होता है,
इसमें जो भी महिलाएं रहती है वो मीटर रीडिंग करते हैं और 1 मीटर रीडिंग करने को उनको मिलता है 5 से 7 रुपये यहाँ पर प्रति मीटर रीडिंग के हिसाब से मान्य इनको रुपया मिलता है। अगर ये जो महिलाएं हैं है ना दिन में 100 यहाँ पर वो करते हैं तो यहाँ पे 5 × 500 रुपये कमा लेंगे। इस तरह से क्या होगा, उनको यहाँ पर प्रोत्साहन किया जाएगा महिलाओं को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम वन गमन पर्यटक परिपथ के द्वितीय स्थल, ठीक है, परिपथ के द्वितीय स्थल को यहाँ पर किस स्थान को विकसित किया गया है? और देखा जाए तो रामाराम, ऑप्शन देखो यहाँ पर सीता गरी, तुरतुरिया आश्रम, शिवरी नारायण। अगर देखा जाए राम वन पर्यटन परिपथ टोटल इसकी लेंथ है 2260 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। देखा जाए तो प्रथम चरण में इसने 9 स्थानों को यहाँ पर कितने 9 स्थानों को यहाँ पर क्या किया गया था, चिन्हित किया गया था। इनमें से दूसरा स्थान था यहाँ पर शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण पे यहाँ पर दूसरे स्थान को चिन्हित किया गया था, जो कि रामनवमी के मौके पर, कब, रामनवमी के मौके पर इसे शुरू किया गया है। अगले देखते हैं, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार छत्तीसगढ़ के कुल कितने पुरस्कार प्राप्त की गई है? इससे पहले हम लोग अभी एक क्वेश्चन किए थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में, जो कि दीनदयाल उपाध्याय वाला जो राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार था, उसमें से छत्तीसगढ़ को कितने यहाँ पर पुरस्कार मिले, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 12 पुरस्कार मिले। कितने पुरस्कार? 12 पुरस्कार। तो जो पुरस्कार है ना, इसका अलग अलग यहाँ पर वो था। सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पंचायत राष्ट्रीय सशक्तिकरण पुरस्कार देखा जाए तो इसमें से यहाँ पे पुरस्कृत स्थल था, सबसे पहले था जिला वर्ग में देखा जाए तो कबीरधाम पंचायत क्या है यहाँ पर जिला वर्ग में, इसे पूरी तरह जिला वर्ग में यहाँ पर कबीरधाम जिलों को यहाँ पर पूरी तरह देखा गया है। जिले के बाद आता है ब्लॉक लेवल। अगर जिले में देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार में कबीरधाम जिलों को मानते हैं। अगर इसी को अगर ब्लॉक लेवल में देखा जाए तो यहाँ पर सूरजपुर जिले के यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लॉक लेवल में मानते हैं। इसका ग्राम पंचायत वर्ग में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्राम पंचायत में देखा जाए, यहाँ पे धमतरी के 2 जिले हैं, कोरिया का 1 जिला है, बालोद का 1 जिला है, यहाँ पे सूरजपुर का 1 जिला है, कबीरधाम का 1 जिला है। अगर देखा जाए इनमें से धमतरी के चिपली, हरदी भाटी, चिरमी, पैरी, बस्ताई, केजेद है जो कि कबीरधाम, इनका नाम एक बार आप क्या करना, एक बार रीड कर लेना और इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट करके आप इसे रीड कर सकते हो, क्योंकि जो करंट अफेयर है इसका राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा। अगला देखते हैं, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, जो कि देखा जाए तो ये जो सरोना रायपुर लिखा है, ये सरोना नहीं है, ये है सरोरा, ठीक है, सरोरा रायपुर, वहां का यहाँ पर क्या किया गया, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से इसे नवाजा गया। अगला देखा जाए तीसरा, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, इसमें अगर देखा जाए तो जेवरात दुर्ग को यहाँ पर दिया गया है। अगला चौथा अगर देखा जाए तो बाल हितैषी ग्रामीण पंचायत पुरस्कार देखा जाए तो यहाँ से बन चरौदा जो कि आरंभ की गई थी, वहां पे आरंभ नहीं है, ये है आरंभ, है ना, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेना, आप इसे पढ़ लेना। अगला देखा जाए तो राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है, ये है जशपुर, सुकमा, बेमेतरा, रायपुर। तो देखा जाए तो रायपुर में यहाँ पर जनजातीय साहित्यिक समारोह रायपुर आयोजन किया गया था, जो कि देखा जाए तो कब से कब तक किया है, ये क्वेश्चन पूछता है भाई, जनजातीय साहित्य समारोह जो कि आयोजन की गई थी कब से कहाँ कब तक की गई थी, ये है
11 से 13 अप्रैल के बीच में यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसमें 3 दिन की होता है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, अखिल भारतीय जनजातीय साहित्यिक समारोह का आयोजन किए गए। क्या यहाँ पर अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय साहित्यिक समारोह का इसका किया गया है। इस दौरान राज्य स्तरीय समारोह आयोजन किया गया है। इस दौरान राज्य स्तरीय जनजातीय वो क्या करते थे, यहाँ पर नृत्य महोत्सव, जनजातीय कला और चिकित्सा चित्रकला पर यहाँ पर पूरी तरह प्रतियोगिता भी किया जाता है। अगर देखा जाता तो इसको क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई छत्तीसगढ़ के वर्तमान आदिम जाति या अनुसूचित जाति विकास मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, जो कि देखा जाए तो इनके यहाँ पर मंत्री हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। अगला देखते हैं, राज्य 3 किसान मेला 2022 आयोजन किस स्थान पर शुरू की गई थी? तो बताइए भाई। अगर देखा जाए 3 दिवसीय किसान मेला के आयोजन कहाँ पे 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में यहाँ पर किया गया है। अगर देखा जाए इसमें से इस मेला में बिलासपुर को चुना गया, मतलब बिलासपुर में मेला में हुआ था, जहाँ पे बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इस आयोजन की गई है। अगला देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन खिलाड़ियों को चयन हैंड स्टैंड मल्लखंब प्रतिस्पर्धा मुंबई के लिए किया गया है? राकेश वर्धा, राजेश कोरमा, अर्बन ज्योति जाहिर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोनों यहाँ पर क्या थे, चिन्हित किए गए थे। अगर देखा जाए जो कि राकेश वर्धा और राजेश कोरमा, ये दोनों जो है ना मुंबई में होने वाली हैंड स्टैंड मल्लखंब प्रतियोगिता के लिए दोनों खिलाड़ियों को नारायणपुर जिले के हैं। तो कि देखा जाए तो दोनों खिलाड़ी कहाँ के हैं? नारायणपुर जिले के हैं, जो कि मल्लखंब एकेडमी से हैं। देश भर में चयनित 5 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह IPL 2022 में किस खेल से खेले जा रहे हैं? ठीक है, जो कि देखा जाए जो कि सनराइजर्स हैदराबाद। शशांक सिंह छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी शशांक सिंह IPL में 2022 में छत्तीसगढ़ के चुने जाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं जो शशांक सिंह IPL में सनराइजर हैदराबाद टीम की ओर से खेल रहे हैं। ठीक है, अगला देखा जाए, राज्य का प्रस्तावित नवीन जिला खैरागढ़ सुईगादान गंडाई का क्षेत्रफल कितना होगा करके। तो बताइए भाई कितना होगा। देखो अभी जो नए जिले बने थे जो कि खैरागढ़ सुईगादान का, जिसका 1,55,197 हेक्टेयर में, ठीक है, और देखा जाए तो मोहल्ला मानपुर जो कि 2,14,668 हेक्टेयर में यहाँ पर मोहल्ला मानपुर है। वर्तमान जिले में राज्य में अकाउंट से जिले की संख्या कितनी है? अगर देखा जाए अकाउंट लिखा है यहाँ पर आकांक्षी जिले, यहाँ पर एक क्वेश्चन निकाला था। यहाँ पे वर्तमान में स्थित वर्तमान स्थिति में राज्य में आकांक्षी जिले, ठीक, आकांक्षा जिले से इनकी संख्या कितनी है? तो देखा जाए वर्तमान में राज्य में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? 10 है, जो कि कांकेर है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, कोंडागांव, कोरबा, नारायणपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, जो कि देखा जाए तो एक आकांक्षी जिले के रूप में इन्हें गिना जाता है। घरे पेलमा 2 कॉल ब्लॉक राज्य के किस जिले से है? कोरबा, बीजापुर, कोरबा और यहाँ पर रायगढ़। तो यहाँ पे 2 कोरबा है, या तो कोरबा, बीजापुर, रायगढ़ हो सकता है। तो इसका आंसर होगा रायगढ़।
द कोल ब्लॉक महाराष्ट्र को आवंटित है। हाल ही में राज्य के कुल कितने जिले में 2500 वर्ष पुरानी टेराकोट भूमा के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, कहाँ पे मिले हैं? बिलासपुर, बस्तर, रायपुर और रायगढ़। ये मिले हैं आपको रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास रीवा गांव में धरती के भीतर से अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यहाँ पर टेराकोट से रिंग से बने एक ऐसा हुआ मिला है जिसका उपयोग भूमिगत जल को रिसर्च करने के लिए किया जाता है। अनुमानित है कि ये 2500 साल पुराना है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि देखा जाए, नॉर्मली एक बार रीड करना और छोड़ देना। अगला देखा जाए तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नदी पर देश के सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने की साक्ष्य मिला है? देखो, जो इसका आंसर होगा पैरी। गरियाबंद जिले के पांडुका में पैरी नदी से लगभग 2500 वर्ष पुराना बंदरगाह अवशेष मिले हैं। यहाँ से जहाज जो है ना, जहाज उड़ीसा के कटक से होकर बंगाल की खाड़ी से चीन तक जाने की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। तत्कालीन समय में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर कोसा की पैदावार हुआ करता था। 2500 वर्ष पहले यहाँ पर कोसा का बहुत ज़्यादा पैदावार होता था। कोसा इसी रास्ते से चीन भेजा जाता था। अगला देखा जाए, छत्तीसगढ़ की किस योजना या अभियान के हाल में ही छत्तीसगढ़ एटलस इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? इसका देखा जाए तो राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना, दाई दीदी क्लिनिक अभियान, कुपोषण मुक्त बस्तर अभियान। इसको बोलते हैं गोधन न्याय योजना। आत्मनिर्भर भारत समिति, ठीक, आत्मनिर्भर भारत समिति में गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एटलस इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। जो छत्तीसगढ़ को कृषि में इनोवेशन कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। अगला देखते हैं, राज्य की ज्ञानेश्वरी यादव निम्न में से किस खेल से संबंधित है? खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन या वेट लिफ्टिंग? बताइए भाई। ज्ञानेश्वरी यादव जो नांदगांव की है, जो कि वेट लिफ्टिंग है। ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्रीस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन के लिए भारतीय दल में अपना जगह यहाँ पर बनाई गई है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर किस स्थिति को पूर्णतः प्रतिबंध लगाई गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या किया गया था? केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर राज्य सरकार ने 1 जुलाई को क्या किया गया था? सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के पश्चात हाल ही में किन्हे विधानसभा विधायक चुना गया है? तो यशोदा वर्मा, अरुणा वर्मा, नितेश भंडाकर, दालचंद साहू। इसका आंसर होगा यशोदा यादव वर्मा। देखिए, आपको यहाँ पर देख रहा होगा। ठीक है, खैरागढ़ की नई विधायक यशोदा वर्मा कांग्रेस की है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कुल कांग्रेस की विधायक, ठीक है, 71 है। ये 30 आ गया है, जो कि अब कितने हैं विधायक? 71 विधायक यहाँ पर क्या है? 71। यहाँ पर विधानसभा के कुल कांग्रेस के 71 सीट है, और इसमें से जो कि 15 क्या है महिला विधायक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। अगला देखा जाए, हाल में ही कौन अटलांटिक पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई है, जो कि इस राज्य से है? ठीक है, सौम्या राव, अनीता श्रीवास, अंकिता गुप्ता, नैना सिंह ठाकर। इसका जो है ना, अटलांटिक के जहाँ पर बात होती है, यहाँ पर होता है सौम्या राव, जो कि भिलाई की रहने वाली है। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर अटलांटिक पहुंचने वाली इस राज्य की पहली महिला है। तो आज के लिए इतने ही अप्रैल महीने का करंट अफेयर, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।
तो आज के लिए इतने ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।